शादी करते हैं। शादियों में होता है खाना, मिलते हैं तोहफे, लेकिन तोहफों में तोहफा होता है दहेज। इससे पहले आप सोचें कि ये ऑर्डिनरी वालों को क्या हो गया है और ये दहेज की बात क्यों करें, तो आपको बता दें कि दहेज लड़कों के लिए तो फायदेमंद होता ही है, लड़कियों के लिए भी इसके ढेरों फायदे हैं। अब फायदों की ये लिस्ट हमने अपने मन से तो बनाई नहीं है, ये लिस्ट छपी है नर्सेस को पढ़ाई जाने वाली सोशियोलॉजी की एक किताब में, जो हम तक पहुंची अपर्णा नाम की ट्विटर यूजर के जरिए। टाइटल मेरिट ऑफ डाउरी यानी दहेज के लाभ। अंदर लिखा है, दहेज नया घर बनाने में सहायक होता है। हमारे भारत के कई हिस्सों में दहेज के रूप में बेड, गद्दे, टेलीविजन, पंखा, रेफ्रिजरेटर, बर्तन, कपड़े और यहाँ तक कि वाहन जैसे नए घरेलू सामान देने का रिवाज है। प्रॉपर्टी का पैतृक हिस्सा, दहेज के रूप में लड़कियों को उनकी पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलता है। लड़कियों में शिक्षा का प्रसार, दहेज के बोझ के कारण कई माता पिता ने अपनी लड़कियों को पढ़ाना शुरू कर दिया है। जब लड़कियां शिक्षित होंगी या नौकरी भी करेंगी तो दहेज की मांग कम होगी। इस प्रकार ये एक इनडायरेक्ट लाभ है। आकर्षक दहेज हो तो बदसूरत दिखने वाली लड़कियों की शादी अच्छे लड़कों के साथ आसानी से हो जाती है। अब देखिए, शादी के बाद कपल अपना घर बसाता है, नए घर में फर्नीचर, किचन का सामान, गाड़ी वाड़ी तो लगता ही है ना। अब एक तो लड़का आपकी कम सुंदर लड़की से शादी कर रहा है तो उसकी एवज में घर का सामान देने में बुराई क्या है। और ये जो प्रॉपर्टी राइट्स की बात इतनी होती है आजकल, तो दहेज उसी प्रॉपर्टी का ही तो हिस्सा है। वैसे इस जरूरी इंफॉर्मेशन के लिए राइटर टी.के. इंद्राणी को थैंक यू बोलना तो बनता ही है। किताब का नाम है अ टेक्स्ट बुक ऑफ सोशियोलॉजी फॉर नर्सेस। अमेज़न पर 4.5 स्टार रेटिंग के साथ अवेलेबल है। डाउरी के इन फायदों पर लोग क्या कह रहे हैं? एस के नाम के एक यूजर ने लिखा, कुछ दिन में ये लोग जाति प्रथा के लाभ भी बताने लगेंगे। कॉमन मैन नाम के एक अकाउंट से लिखा गया, आखिरी पॉइंट को अवार्ड मिलना चाहिए, इसे संसद की दीवार पर उकेरा जाना चाहिए। एक यूजर ने तो पॉइंट दर पॉइंट इस चैप्टर की ऐसी तैसी कर दी। लिखा, इसका अर्थ है कि दहेज के बिना गृहस्थी की स्थापना असंभव है। वास्तव में लड़की पक्ष द्वारा दिया गया दहेज ज्यादातर लड़के पक्ष के पास होता है, क्योंकि लड़की शादी के बाद उसके पति की संपत्ति होती है। और ये लाइन कि दहेज लड़की को माता पिता की संपत्ति एक हिस्से के रूप में प्राप्त होती है, ये दर्शाता है कि वो दहेज को लड़के और लड़की के समान अधिकार के रूप में मान रहे हैं। ऐसा ही एक मामला अक्टूबर 2017 में सामने आया। इसी तरह के कंटेंट के लिए एक रेफरेंस बुक से दहेज पर एक चैप्टर वायरल हुआ था। चैप्टर में विस्तार से बताया गया था कि इस प्रथा के क्या लाभ हैं। कंटेंट लगभग एक जैसा ही था। बदसूरत लड़कियों को पति मिलने में आसानी, गरीब वर्गों के मेधावी लड़कों को अपनी मेहनत का पे बैक, बेटी को हायर क्लास में प्रवेश दिलाकर अपना दर्जा बढ़ाना और बेटियों को पैतृक संपत्ति में अपना हिस्सा मांगने से रोककर परिवार में सद्भाव और एकता बनाना टाइप बातें थी। बात निकली तो ये बात भी सामने आ गई। शादी में अगर कोई परिवार अपनी बेटी को अपनी खुशी से तोहफे के रूप में कुछ देता है तो वो दहेज के दायरे में तो नहीं आता, लेकिन अगर लड़के वालों की तरफ से रुपयों या किसी सामान की डिमांड होती है तो दहेज कहलाएगा, चाहे ये मांग डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। आपको बता दें कि भारत के कानून में दहेज एक दंडनीय अपराध है। आईपीसी का सेक्शन 498 दहेज से जुड़े मामलों से डील करता है। दहेज मांगने पर 5 साल तक की कैद हो सकती है। इसके साथ 15,000 रुपए या फिर दहेज के सामान की कीमत में जो भी ज्यादा हो उतना जुर्माना लगाया जाता है। ये केवल दहेज के लिए है। दहेज हिंसा के लिए और भी कड़ी सजा दी जाती है। अब एक नजर आंकड़ों पर डालते हैं। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक 2020 में भारत में दहेज के 10,366 मामले दर्ज हुए। 2020 में 6,966 मौतें दहेज हिंसा से हुई। उससे पहले 2018 और 2019 दोनों साल 7100 से ज्यादा महिलाओं की मौत दहेज हिंसा से हुई। लेकिन आप सोचिए, क्या एक ऐसी चीज को किसी भी तर्क से जस्टिफाई किया जा सकता है जिसकी वजह से हर साल इतनी औरतों की हत्या कर दी जा रही है? ये खबर लिखी थी मेरे साथी सोम ने। मैं हूं गरिमा। आप देखते रहिए ऑर्डिनरी।